स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्टूडेंट्स क्लास फिफ्थ की जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ है इंग्लिश मीडियम आवर सराउंडिंग्स, उसका नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 वेदर एंड सीज़न का पूरा एक्सप्लेनेशन विद सॉल्यूशन। सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, प्रोजेक्ट वर्क सॉल्व कराया जाएगा, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जितने भी क्वेश्चन हैं अंदर के वह भी सॉल्व कराए जाएंगे। तो अंत तक बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा स्टूडेंट्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल अब सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेदर एंड सीज़न। वेदर एंड सीज़न क्या होता है स्टूडेंट्स? मौसम और ऋतु। ट्रेवल एक्सपीरियंस, यात्रा का अनुभव। इन द मॉर्निंग ऑल द चिल्ड्रन गैदर इन द स्कूल प्रीमिसेस एंड देयर बस लेफ्ट फ्रॉम मोहनगढ़ इन जैसलमेर। सभी बच्चे स्कूल परिसर में एकत्रित होते हैं सुबह और उनकी बस जैसलमेर के मोहनगढ़ से रवाना होती है। एज द बस मूव अहेड द चिल्ड्रन फेल्ट द हॉट सन एंड द स्ट्रॉन्ग हॉट विंड। तो जैसे ये बस आगे बढ़ती है बच्चों को गर्म धूप और गर्म हवा महसूस होती है। एज द बस, ठीक है, देयर वर हाई सैंड ड्यून्स स्प्रेड ऑल अराउंड एंड देयर high windmill between them. The children looked out of the windows and said in surprise, such big fans. What are they for? चारों तरफ ऊंचे ऊंचे रेत के टीले होते हैं, धोरे होते हैं, बीच बीच में उनके पवन चक्कियाँ लगी हुई होती हैं। बच्चे आश्चर्यचकित होकर खिड़कियों से बाहर देखकर पूछते हैं, इतने बड़े बड़े पंखे ये किस लिए हैं? तो स्टूडेंट्स आगे उनके टीचर क्या कहते हैं? The teacher sitting nearby said, children, these fans generate electricity while rotating. पास ही बैठे अध्यापिका बोली कि बच्चों ये पंखे घूमते हुए बिजली बनाते हैं। The dust and the sand flying in the air sometimes came inside through the window, due to which they start rubbing their eyes. Due to the heat, everyone was feeling thirsty again and again, and they were emptying their water bottle quickly. On the way, they also saw herd of camels, which looked very beautiful while walking in the deserts. कभी कभी बीच में खिड़कियों से रेत भी अंदर आती है तो वह अपनी आंखों को मसलने लगते हैं और गर्मी के कारण सभी को बार बार प्यास लगती है और बोतल जल्दी जल्दी खाली कर रहे थे। और रास्ते में ऊँट भी दिखते हैं जो कि चलते हुए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। नेक्स्ट है ट्रैवल बाय ट्रेन, ट्रेन से सफ़र। आफ्टर जर्नी ऑफ ऑलमोस्ट 1.5 hours, द चिल्ड्रन रिच द जैसलमेर रेलवे स्टेशन एंड बॉर्ड द ट्रेन। एज द ट्रेन डिपार्टेड फ्रॉम जैसलमेर, द चिल्ड्रन ग्रेजुअली स्टार्टेड सीइंग अ चेंज इन कलर ऑफ सोइल। Earlier only yellow and golden sand was visible. Now some green plants and small trees were also visible there. Looking out the train windows, the children were experiencing how the geographical conditions were changing. The students जैसे ही वह यात्रा करके रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं वह ट्रेन में सवार होते हैं और ट्रेन जैसलमेर से निकल पड़ती है, प्रस्थान कर लेती है। धीरे धीरे बच्चे देखते हैं कि मिट्टी का रंग बदल रहा है। जहाँ पहले पीली और सुनहरी रेत दिखाई दे रही थी वहाँ अब कुछ हरे भरे पौधे और छोटे पेड़ भी दिखने लगे हैं। ट्रेन की खिड़कियों से बाहर देखते हुए बच्चे अनुभव कर रहे हैं कि कैसे भौगोलिक परिस्थिति बदल रही है। ठीक है। एज द ट्रेन मूव फॉरवर्ड एंड दे रीच नियर आबू रोड, दे फेल्ट दैट द वेदर हैड स्टार्टेड गेटिंग स्लाइटली कोल्ड. As the sun set, a cool breeze started blowing, due to which the children took out their shawls and sweaters. There was excitement and curiosity on everyone's face to know what kind of weather they would get in Mount Abu. जैसी ट्रेन आगे बढ़ती है, आबू रोड के नज़दीक पहुंचती है, उन्हें हल्की सी ठंडक महसूस होती है और सूरज के ढलने के साथ ही ठंडी हवा चलने लगती है और कुछ बच्चे अपनी शॉल और स्वेटर निकाल लेते हैं और सभी के चेहरे पर रोमांच और उत्सुकता होती है कि माउंट आबू में मौसम कैसा मिलेगा। अराइवल इन माउंट आबू, माउंट आबू में आगमन। एट नाइट द ट्रेन रीच आबू रोड स्टेशन फ्रॉम वेयर द चिल्ड्रन वर टेकन बाय बस टूवर्ड्स द हिल ऑफ माउंट आबू।
As the bus started moving toward the height of the mountain, the children felt that the air became cooler. Some children looked out the windows and saw the lush green forest, tall trees, lakes, and green hills all around. The atmosphere was calm, moist, and refreshing, which was complete contrast to the hot and dry weather of Jaisalmer. As soon as they reached their destination, some children felt little cold and wore sweaters. Jigyasa said in surprise, "Just yesterday we are in such heat and now feeling cold." जैसे ही बच्चे स्टूडेंट्स पहाड़ियों की ओर बढ़ते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हैं, तो उन्हें ठंडी हवा का एहसास होता है। कुछ बच्चे खिड़कियों से बाहर झांक कर देखते हैं, उन्हें हरे भरे जंगल, ऊंचे पेड़, झील और पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं जहाँ वातावरण शांत और ताजगी भरा था। जैसे वह देखते हैं, महसूस करते हैं कि जहाँ जैसलमेर में गर्म और शुष्क मौसम था, यहाँ बिल्कुल उसका विपरीत है। जैसे ही अपनी मंजिल की ओर पहुँचते हैं, कुछ हल्की ठंडक महसूस करते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं। जिज्ञासा आश्चर्य से पूछती है और कहती है, अभी कल हमें इतनी गर्मी लग रही थी, अब ठंड लग रही है। द चिल्ड्रन स्पेंड द फर्स्ट नाइट ऑफ देयर ट्रिप in Mount Abu, but the excitement of the trip was still on their mind. They decided to write their experience of the trip in the diary so they can remember how they experienced two different climate and natural surroundings in same state. माउंट आबू में बच्चों ने अपनी यात्रा की पहली रात बिताई, लेकिन उनके मन में अभी भी यात्रा के रोमांच के पल चल रहे थे। उन्होंने अपनी डायरी में इस यात्रा का अनुभव लिखने का निर्णय लिया ताकि वे उसे याद कर सके कि एक ही राज्य में दो अलग अलग मौसम और प्राकृतिक परिवेश का अनुभव किया। जिज्ञासा इज आस्किंग यू दैट, जिज्ञासा हमसे पूछ रही है, डू यू फील एनी चेंज इन वेदर ऑफ योर सिटी एंड विच सिटीज़ कम ऑन द वे फ्रॉम जैसलमेर टू माउंट आबू। तो स्टूडेंट्स, जिज्ञासा हमसे पूछ रही है, क्या आपको भी आपके शहर में वेदर चेंज होता दिखाई देता है? बिल्कुल दिखाई देता है, तो यस लिख देंगे। एंड विच सिटी केम ऑन द वे फ्रॉम जैसलमेर टू माउंट आबू, तो इसमें स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं बीकानेर, सिरोही, जालोर। ठीक है। एंड हाउ डिड वेदर चेंज ऑन द वे फ्रॉम मेहरानगढ़ टू माउंट आबू, डिस्कस एंड राइट। ये एक्टिविटी है स्टूडेंट, इसका आंसर देखते हैं हम। मोहनगढ़ से माउंट आबू के बीच में जो वेदर चेंज हुआ उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। मोहनगढ़ टू जैसलमेर, हॉट सन एंड स्ट्रॉन्ग हॉट विंड, हाई सैंड ड्यून्स, wind miles, dust and sand in air, feeling thirsty. Jaisalmer to Abu Road, gradual change in color, soil appearance, green plant, small trees, feeling slightly cold, and cool breeze blowing, needing shawls and sweaters. And Abu Road से माउंट आबू जाते हैं तो उन्हें कैसा लगता है? कूल एयर, लश ग्रीन फॉरेस्ट, टॉल ट्रीज, लेक, ग्रीन हिल्स, काम मॉइस्ट, रिफ्रेशिंग एटमॉस्फेयर एंड फीलिंग कोल्ड एंड वेयरिंग स्वेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कंपेयर करना था स्टूडेंट्स हमें वेदर को जैसलमेर और माउंट आबू में टेम्परेचर, रेन, ह्यूमिडिटी, वेजिटेशन, लाइफस्टाइल, आउटफिट और लैंग्वेज के आधार पर। तो देखते हैं क्या होता है। टेम्परेचर जैसलमेर में हॉट, माउंट आबू में कोल्ड, रेन लेस मोर, ह्यूमिडिटी ड्राई मॉइस्ट, वेजिटेशन स्पेयर सैंड ड्यून्स, सम प्लांट्स, लस ग्रीन फॉरेस्ट, टॉल ट्रीज, लाइफस्टाइल एडेप्टेड टू द डेजर्ट कंडीशन, एडेप्टेड टू माउंटेन कंडीशन, आउटफिट लाइट क्लोथ्स, और माउंट आबू में हो जाएगा वार्म क्लोथ जैसे कि शॉल एंड स्वेटर्स। नेक्स्ट एक्टिविटी है कलर द मैप। स्टूडेंट्स, आपके पास मैप बना हुआ है, इसमें आपको कलर करना है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग कलर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है गिव अ ब्लैंक लेटेस्ट मैप ऑफ राजस्थान टू द चिल्ड्रन। इन इट दे शुड फिल डेजर्ट, हिली and plain areas with different color and write the geographical features.
स्टूडेंट्स एक आपको खाली मैप लेना है राजस्थान का और उसमें आपको हिली टेरेन, डेजर्ट और उनको कलर करना है जोग्राफिकल फीचर्स के साथ। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वेदर। वेदर मतलब कि मौसम। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ वेदर लाइक समर, विंटर, रेनी। ईच वेदर हैज़ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स feature like what temperature, whether they are cloud or not, how much humidity is there in air, is it dry, and is the wind blowing slowly or strongly, in which direction it blowing, etc. While coming from Mohangarh to Mount Abu, you all have experienced different types of weather. The way in which weather is described is called weather chart, which given information about what was the weather on that day. मौसम में कई प्रकार के होते हैं जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात। प्रत्येक मौसम में विभिन्न घटक जैसे तापमान कितना है, बादल है या नहीं, हवा कितनी चल रही है, नमी कितनी है हवा में, हवा हल्की है या बह रही है, तेज़ है, किस दिशा में चल रही है, इस तरह पता लगता है। मोहनगढ़ से माउंट आबू तक जाने के दौरान आप सभी ने अलग अलग तरह के मौसम अनुभव किए। जिस तरीके से मौसम के बारे में बताया गया है उससे मौसम चार्ट कहते हैं, जिससे किस दिन कैसा मौसम था उसकी जानकारी मिलती है। फॉर इंफॉर्मेशन वी विल यूज़ सम सिंबल्स। वेदर इंफॉर्मेशन के कुछ संकेत होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि व्हेन देयर वर वाइट क्लाउड इन द स्काई, तो इस प्रकार से हो जाएगा। डार्क क्लाउड हो जाएगा। वेयर इट रेन, ये ड्यू का निशान है, ठीक है। ड्यू मतलब ओस होती है ना हवा में। इफ़ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो ये वाला निशान आ जाएगा। और वेस्ट टू ईस्ट ये वाला आ जाएगा। साउथ टू नॉर्थ में अगला, फिर नॉर्थ टू साउथ। इसी प्रकार से सारे दिए हुए हैं, हॉट, कोल्ड, सब तरह के। फिर देखिए एक्टिविटी 2 में क्या है। हेयर इज़ अ चार्ट ऑफ द वेदर फॉर अ वीक। लुक एट द चार्ट एंड टेल विच डे देयर वर डार्क क्लाउड एंड इट रेन। डार्क क्लाउड और रेन कहाँ पे दिख रहे हैं? फ्राइडे को दिख रहे हैं स्टूडेंट। देखिए आपको फ्राइडे को डार्क क्लाउड और रेन है, तो फ्राइडे हो जाएगा पहले वाले का उत्तर। फिर देखिए क्या पूछ रहा है। ऑन विच डे देयर वॉज ए सनसाइन। देखिए सनसाइन कहाँ पे है? मंडे को है, सूरज उग रहा है, तो मंडे हो जाएगा सेकंड वाले का उत्तर। नेक्स्ट देखिए व्हेन डिड ड्यू फॉल। तो स्टूडेंट ड्यू मतलब ओस। देखिए ओस देखिए सैटरडे में भी है और ट्यूसडे में भी है, तो दोनों लिख देंगे सैटरडे एंड ट्यूसडे, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी 3, सिमिलरली मेक ए 7-day weather chart in your notebook with the help of your teacher. Divide the class into 4 groups and the first group should be make the chart and first week of the month and the second group for second week and third for third and fourth for fourth week. Now put the chart of these 4 weeks together and analyze. In a month, how many days were cloudy and how many days were strong wind blowing and how many days were hot and did dew fall etc. स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी करनी है आपके स्कूल में। वहाँ पे आपको 4 ग्रुप बनाने हैं। हर एक ग्रुप हर हफ्ते का एक चार्ट वेदर बनाएगा कि हर दिन कैसा कैसा रहा, और फिर आप चारों जो ग्रुप हैं उनके चार्ट को इकट्ठा करेंगे और एनालाइज करेंगे कि क्या क्या हुआ, कितनी कितनी बार हुआ। नेक्स्ट है चेंजिंग वेदर एंड इट्स इफेक्ट। बदलता मौसम और उनके प्रभाव। फ्रॉम द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द वेदर इट इज़ अंडरस्टूड दैट वेदर कैन चेंज एवरी डे। डज द वेदर change only for few days or remain stable for long time? For example, there is a continuous bright sun in summer, cold for several weeks in winter. Summer, winter and rain come a specific time every year. When weather lasts for long time, 2 to 3 months, then is called season. For example, summer from May to July. Can you identify the change in season and write the characteristics of summer and winter from which we can understand the weather temporary and its keep changing from
टाइम टू टाइम। स्टूडेंट, बदलता मौसम और उसके प्रभाव। इसमें क्या होता है, मौसम के विभिन्न पहलू होते हैं जिसके कि मौसम हर दिन बदलता है। ठीक है, जैसे कि गर्मी में लगातार तेज़ धूप, सर्दियों में ठंडी हवा चलना। हर साल एक निश्चित समय पर गर्मी, सर्दियों, बरसात आती है। जब कोई लंबे समय तक होता है, जैसे कि 2 से 3 महीने तक बना रहता है, तो उसे हम ऋतु कहते हैं। जैसे कि मई से जुलाई तक गर्मी रहती है, तो क्या हो गया, एक वो सीज़न हो गया, ऋतु हो गई। क्या आप मौसम के बदलाव को पहचान कर दो मौसम जैसे गर्मी और सर्दी की विशेषताएं लिख सकते हैं? तो आपको बताना है स्टूडेंट्स। ठीक है, गर्मी और आपको सर्दी की विशेषताएं बतानी थी स्टूडेंट्स। तो आप बता सकते हैं कि गर्मियों में क्या क्या होता है और सर्दियों में क्या क्या होता है। फिर एक्टिविटी 4, हमें 4 ग्रुप बनाने हैं एंड डिस्कस करना है। डज द वेदर चेंज इन फिक्स्ड ऑर्डर एवरी ईयर? क्या हमेशा जो वेदर है, मौसम है, वह इसी प्रकार से बदलता है? ईच ग्रुप शुड डिस्कस एंड मेक पोस्टर ऑफ देयर सीजन्स। आप हर एक ग्रुप एक पोस्टर बनाएगा सीज़न का, जैसे कि गर्मी का अलग, सर्दियों का अलग, बरसात का अलग। डिस्कस द ग्रुप एंड फिल द फॉलोइंग टेबल। वेदर इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कंडीशंस बतानी है, एनुअल बिहेवियर बताना है। जैसे कि देखिए, समर में कंडीशन ग्रीन लश, कंडीशन ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स क्या हो जाएगा, ग्रीन लश फ्लावरिंग समर में। एनिमल बिहेवियर मोर एक्टिव ब्रीडिंग सीजन फॉर मैनी एनिमल्स। क्लोथ्स, उसमें लाइट क्लोथ पहनते हैं, रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स लेते हैं। फेस्टिवल क्या हो जाएगा, समर फेस्टिवल लाइक बैसाखी आती है। ठीक है, हार्वेस्टिंग होती है। एंड आइडियम ऑफ प्रूफ बताना है आपको, एक इसमें लोकोक्ति या फिर मुहावरा बताना है। मेक हे वाइल द सन साइंस। फिर विंटर में कंडीशन हो जाएगी डेसिडियस ट्रीज लूज लीव्स, सम प्लांट बिकम डोरमेट एंड एवर ग्रीन रिमेन्स ग्रीन। एनिमल बिहेवियर हाइबरनेशन हो जाता है, कई जानवर छुप जाते हैं, दबके रहते हैं। माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स सीकिंग वार्मथ। क्लोथ्स एंड फूड आइटम्स में वुलन क्लोथ, हॉट बिवरेज लेते हैं, जैसे टी, कॉफ़ी वगैरह, सूप वगैरह चलता है। फेस्टिवल दिवाली, क्रिसमस, लोहरी, मकर संक्रांति। इसका मुहावरे में क्या आ जाएगा, विंटर इज़ कमिंग। फिर आएगा हमारा रेन और स्प्रिंग ऑटम। नेक्स्ट स्टूडेंट देखेंगे रेन और स्प्रिंग एंड ऑटम में। देखिए, रेन मानसून, कंडीशन ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स में क्या आ जाएगा, लस्ट ग्रीन, न्यू ग्रोथ, इंक्रीज फंगल ग्रोथ। एनिमल बिहेवियर इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ एम्फीबियंस, इंसेक्ट्स, सम एनिमल सीक शेल्टर्स। क्लोथ फूड आइटम्स में आ जाएगा रेनकोट, अम्ब्रेला, हॉट एंड स्पाइसी फूड, फ्राइड स्नैक्स। फेस्टिवल रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी। और हमारे प्रोवर्ब आइडिया में क्या आ जाएगा, इट्स रेनिंग कैट एंड डॉग्स। स्प्रिंग एंड ऑटम में क्या लिखेंगे, कंडीशन में क्या आ जाएगा, न्यू बर्ड्स फ्लावरिंग, ऑटम में लीव चेंज कलर। एनिमल बिहेवियर स्प्रिंग ब्रीडिंग सीजन, इंक्रीज एक्टिविटी, ऑटम में प्रिपरेशन फॉर विंटर एंड माइग्रेशन। क्लोथ्स फूड में लाइटर क्लोथ्स देन विंटर, ऑटम में लेयर ऑफ क्लोथिंग, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फेस्टिवल स्प्रिंग में आ जाएगा होली, वसंत पंचमी, ऑटम में नवरात्रि, दुर्गा पूजा। आइडियम में क्या लिखेंगे, स्प्रिंग इन वन स्टेप, ऑटम में ऑटम्स ईयर। इसके बाद में एक क्वेश्चन था स्टूडेंट, उसका सॉल्यूशन में देख लेते हैं हम। विच सीजन डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई? आंसर लिखेंगे, दिस आंसर इज सब्जेक्टिव एंड डिपेंड ऑन इंडिविजुअल प्रेफरेंस। ये स्टूडेंट्स हर एक का अलग अलग सीज़न होगा, जैसे कि हर एक बच्चे का अलग अलग सीज़न होगा फेवरेट, उस हिसाब से आपको बताना है कि आपका सबसे अच्छा आपको सीज़न को आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लगती है, उसके बारे में आपको लिखना है, क्यों लगती है अच्छी, और ठीक है कौन सा लगता है, अब तो पहले तो ही बताना है और क्यों लगती है। जैसे कि मैंने लिखा है, आई लाइक स्प्रिंग द मोस्ट बिकॉज वेदर इज़ प्लीजेंट, फ्लावर ब्लूम्स एंड देयर इज सेंस ऑफ ए न्यू बिगनिंग। और आई लाइक, अगर विंटर आपको पसंद है तो क्या लिखेंगे, आई लाइक विंटर द मोस्ट बिकॉज इन्जॉय द कोल्ड वेदर, कॉजी इवनिंग एंड फेस्टिवल लाइक दिवाली। ठीक है,
इसके बाद में देखिए क्या था स्टूडेंट्स, फ्रॉम द अबव एक्टिविटी यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द चेंज ऑफ सीजन अफेक्ट आवर लाइफ. लाइक इन समर the days are long, temperature is high. In winter, sun set early and cold increases, while in the rainy season, the atmosphere becomes cold and humid. These change affect our clothes, food, festival and daily activity. क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स का? ऊपर जो एक्टिविटी देखी है उसके हिसाब से हमारी लाइफ पे क्या क्या फ़र्क पड़ता है. जैसे कि गर्मियों में क्या होता है स्टूडेंट्स, दिन लंबे हो जाते हैं, टेम्परेचर हाई हो जाता है. विंटर्स में क्या होता है, जो सूर्य है वह जल्दी छुप जाता है, मतलब दिन छोटे होते हैं, और कोल्ड होता है, मतलब कि ठंडा रहता है. ठीक है. और अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, अलग अलग हम कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में सर्दियों में अलग अलग, और खाना भी अलग अलग टाइप का खाते हैं. सर्दियों में अलग टाइप का खाना खाते हैं, गर्मियों में अलग टाइप का खाना खाते हैं. एक्टिविटी 5 क्या है, इम्पैक्ट ऑफ द चेंजिंग वेदर ऑन दोज इन नीड. हाउ कैन वी हेल्प दैम एंड व्हाट डू यू नीड टू फेस इन विंटर. तो स्टूडेंट्स इसमें क्या लिखेंगे हम, देखते हैं. इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग वेदर ऑन दोज इन नीड, हाउ कैन वी हेल्प देम. ये स्टूडेंट्स अपने ऊपर निर्भर करता है कि आप जब वेदर चेंज होता है तो जिनको ज़रूरत होती है उनकी आप हेल्प कैसे करेंगे, आपको बताना है. जैसे कि उनको खाना देकर, जिनको ज़रूरतमंद है, जैसे सर्दियों में जिनके पास गर्म कपड़े नहीं हैं उनको गर्म कपड़े देकर, इस प्रकार से हम हेल्प कर सकते हैं. व्हाट प्रॉब्लम डू नीडी फेस इन विंटर, जो ज़रूरतमंद हैं उनको सर्दियों में क्या प्रॉब्लम फेस हो सकती है. उनको ठंड लग सकती है, ठंड के लिए उनके पास कपड़े नहीं होंगे तो वे ठंड में उनको रात बितानी पड़ सकती है. ठीक है. और बहुत ज़्यादा ठंड है तो वे सो नहीं पाएंगे, उनको शेल्टर की ज़रूरत पड़ेगी, और जहाँ पे उनको ठंड ना लगे. फिर देखिए, शेयर योर आइडिया एंड मेक ए लिस्ट लाइक डिस्ट्रीब्यूटिंग वार्म क्लॉथ्स एंड वार्म फूड एक्सेट्रा. आपको एक लिस्ट बनानी है और अपने आइडियाज़ शेयर करने हैं कि आप किस प्रकार से उनकी हेल्प कर सकते हो, गर्म कपड़े देकर या गर्म खाना देकर. ठीक है. नेक्स्ट है एडेप्शन, अ प्रोसेस अकॉर्डिंग टू सीजन. ड्यू टू द चेंज इन सीजन, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन्स मेक मैनी चेंजेस इन देयर लाइफ्स. दिस एडेप्शन हेल्प्स देम टू सर्वाइव एंड रिमेन ईजी, कंफर्टेबल, बैलेंस्ड इन देयर एनवायरनमेंट. ठीक है. Why and how does this change happen? Let us find out. आइए पता लगाते हैं. अब हम देखेंगे एडेप्शन एंड इट्स कॉजेज. ठीक है. उसमें फर्स्ट देखेंगे चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का चेंज होना. दिस इज़ द एसेंशियल प्रोसेस टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम कोल्ड इन विंटर्स एंड टू कीप बॉडी कूल इन समर्स. एज एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़ स्वेटिंग इन समर टू कीप द बॉडी कूल. हमारी बॉडी क्या है स्टूडेंट्स, अडेप्ट करती है मौसम को, उसके अनुसार परिपक्व होती है. ठीक है. उसको संभालने के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है, जो हमारी बॉडी गर्मियों में अपने आप को ठंडा रखने के लिए पसीना निकालती है, उससे क्या होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है. अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, सम क्रिएचर माइग्रेट और हाइबरनेट ड्यू टू लैक ऑफ फूड इन विंटर. बहुत सारे पक्षी क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इधर से उधर जाते हैं, माइग्रेट होते हैं, या फिर हाइबरनेट मतलब कि सो जाते हैं, ताकि उनको सर्दियों में खाने के लिए भटकना ना पड़े या फिर उनको तकलीफ़ ना उठानी पड़े. फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक लिजर्ड्स, जो हमारी घरों में छिपकली होती है, वे हमें दिखना बंद हो जाती है फ्रॉम हाउसेस जैसे ही हमारी सर्दियों की शुरुआत होती है. स्नेक, फ्रॉग एक्सेट्रा हाइड इन ब्यूरोज एंड इन द ग्राउंड. इसी प्रकार से जो सांप और मेंढक होते हैं वे भी छुप जाते हैं बिलों के अंदर, बाहर नहीं निकलते हैं पूरी सर्दी. ठीक है. अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर इन समर, सम एनिमल बिकम लेस एक्टिव एंड ब्रिंग स्पेशल चेंजेस इन द बॉडी टू सेव वाटर.
इसी प्रकार से पानी की उपलब्धता पे क्या होगा, अगर गर्मियों में पानी की कमी है तो बहुत सारे जानवर क्या होते हैं उसी प्रकार से अपनी एक्टिविटी को कम कर देते हैं, चलना कम कर लेते हैं, बिल्कुल पड़े रहते हैं एक जगह पे, ताकि उनकी बॉडी में पानी बचा रहे। रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ, सम प्लांट्स एंड एनिमल रिप्रोड्यूस ओनली इन पर्टिकुलर सीजन बिकॉज दैट टाइम इज़ फेवरेबल फॉर देम। कुछ जानवर जो आपस में रिप्रोड्यूस होते हैं वे पर्टिकुलर सीजन में होते हैं क्योंकि उनके लिए अनुकूल होते हैं। लिवलीहुड एंड लाइफ स्टाइल, ह्यूमन बींग्स ऑल्सो चेंज देयर क्लोथिंग, फूड हैबिट्स एंड डेली एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू वेदर। हम भी हमारी आदतें गर्मियों और सर्दियों में, बरसातों में अलग अलग होती है स्टूडेंट्स, उसी हिसाब से हम अपना एडप्शन करते हैं। एडप्शन ऑफ माइक ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू देयर सीजन्स। समर होट में कैमल क्या करता है, स्टोर कर देता है फूड फैट इन हम, उनके जो हम बने हुए होते हैं, उनकी कुबड़ होती है ऊपर उनके अंदर, ठीक है। इसी प्रकार प्लांट में कैक्टस सेव वाटर इन कवरिंग कन्वर्टिंग इट्स लीव्स इनटू थॉर्न्स, ठीक है। मेजर टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस ड्यूरिंग सीजन, वियर लाइट एंड कॉटन क्लॉथ, ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक एंड ईट फ्रेश फ्रूट्स। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स डॉग्स के बारे में बताया गया है, फ्रूट्स और उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। विंटर में क्या होता है देखिए, रेनी में क्या होता है, मतलब कि बरसात में कैसे होते हैं वह बताया गया है, कौन कौन से जानवर कैसे कैसे रहते हैं। दस एडेप्शन अकॉर्डिंग टू सीजनल चेंजेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। हर एक ऋतु में अपने आप को चेंज करना, उसके अनुकूल बनाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अगर हमें जीवित रहना है तो। एक्टिविटी 6 में क्या है, इफेक्ट ऑफ वेदर, हीट वेव्स जो कि लू होती है, प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। इफ़ यू आर ए डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर हैं तो व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू स्टे हेल्थ इन समर विंटर एंड रेनी सीजन। अगर आप डॉक्टर हैं तो स्टूडेंट्स आप क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे अपने हेल्थ के लिए समर विंटर और रेनी सीजन में। तो देखिए, समर में स्टे हाइड्रेटेड, वियर लाइट क्लोथ्स, लूज क्लोथिंग, एवॉइड डायरेक्ट सन एक्सपोजर ड्यूरिंग पीक आवर्स, यूज सनस्क्रीन एंड ईट लाइट मील। विंटर में वियर वार्म लेयर, स्टे इंडोर ड्यूरिंग एक्सट्रीम कोल्ड, इंश्योर प्रॉपर वेंटिलेशन इफ यूजिंग हीटर एंड कंज्यूम वार्म बेवरेजेस एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट। रेनी सीजन में कैरी अम्ब्रेला, रेनकोट, वियर वाटरप्रूफ फुटवेयर, अवॉइड वॉकिंग थ्रू स्टैगनेंट वाटर, मेंटेन हाइजीन एंड कंज्यूम फ्रेशली प्रिपेयर फूड, ठीक है। नेक्स्ट है, आस्क देम टू मेक अ कार्ड विद प्रॉब्लम हीट वेव, कोल्ड, हैवी रेन, प्रोटेक्शन वन साइड एंड द सॉल्यूशन ऑन द अदर साइड। एक आपको कार्ड बनवाना है स्टूडेंट्स आपसे, जिसमें एक तरफ तो आपको प्रॉब्लम बतानी है लू से, बहुत ज़्यादा ठंड से, बहुत ज़्यादा बारिश से आप किस प्रकार से बच सकते हैं उसके बारे में लिखना है, और उसका सॉल्यूशन आपको अगले पेज पे बताना है, ठीक है। जो कार्ड का है स्टूडेंट्स, ये एक एक्टिविटी है जिसको आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, overall understand that weather season climate are caused by the earth's rotation around the sun as well as earth tilt on its axis। जैसा होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जो ऋतु होते हैं, वेदर और सीज़न, मौसम और ऋतु, जो कि हमारे अर्थ के रोटेशन, मतलब कि जो हमारी अर्थ घूर्णन करती है उस पर डिपेंड करता है। सन के चारों तरफ घूमती है हमारी पृथ्वी, उसके ऊपर डिपेंड करता है, और हमारी एक्सिस पे डिपेंड करता है। हमारी जो अर्थ है वह थोड़ी सी टिल्ट है, अपनी एक्सिस से झुकी हुई है और चारों तरफ घूमती है सूरज के। वेदर पैटर्न आर कॉज्ड बाय सन एंड लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ वेदर पैटर्न क्रिएट क्लाइमेट जोन अक्रॉस द अर्थ। एवरेज रीजन क्लाइमेट टुगेदर मेक अप द अर्थ's क्लाइमेट। चेंज इन द अर्थ रोटेशन और एक्सेल टिल्ट अफेक्ट द वेदर पैटर्न। जैसे जैसे सूर्य के चारों तरफ घूमती है पृथ्वी, उसी हिसाब से वेदर चेंज होता है, ठीक है। नाउ इन योर नेक्स्ट क्लास यू कैन डिस्कस द क्वेश्चन विद योर टीचर, व्हाट विल हैपन इफ़ सीजन नेवर चेंज फॉर वेरी लॉन्ग टाइम एंड व्हाट विल ह्यूमन लाइफ बी लाइक।
आपने नेक्स्ट क्लास में अपने टीचर के साथ डिस्कस करना है। अगर एक पर्टिकुलर सीज़न बहुत लंबे टाइम तक अपने चेंज नहीं हो तो हमारी ज़िंदगी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। स्टूडेंट एक ही जैसे सर्दियाँ हैं तो सर्दियाँ ही चलती रहें पूरे साल भर तो स्टूडेंट्स कैसा रहेगा, गर्मियाँ हैं तो गर्मियाँ ही चलती रहें सब पूरे साल भर तो कैसा लगेगा। आपको अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करना है। What effect does the behavior on the people around you? In the table, write down the behavior brings your loved ones closer to you and which take them away. How does it affect you and your loved ones? आपको टेबल में बताना है, बिहेवियर बताना है आपके लव का, मतलब कि आपके जो प्रियजन हैं उनके बिहेवियर पे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे कि बिहेवियर दैट ब्रिंग क्लोजर, तो इसमें माई सिबलिंग्स में क्या लिखेंगे, काइंडनेस, एम्पैथी, एक्टिंग, लिसनिंग। टेक अवे में ऑनेस्टी, डिसरेस्पेक्ट, सेल्फिशनेस। इम्पैक्ट पॉजिटिव बिहेवियर इज फॉस्टर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डिस्कस एंड share the information in the class. How do you recognize the change in weather? Give some examples. We recognize change through temperature fluctuation, precipitation, wind patterns, cloud cover. For example, include the shift from warm sunny days to cooler rainy one or appearance of snow in winter. ठीक है, फिर था स्टूडेंट्स हमारा write down the characteristics of the summer and winter, compare the two and share the experience related to them. समर और विंटर में हम करेक्टरिस्टिक्स हमको डिस्कस करनी है। हॉट टेम्परेचर, लॉन्गर डे लाइट आवर्स ऑफन एसोसिएटेड विद आउटडोर एक्टिविटीज़ एंड वैकेशंस। विंटर में कोल्ड टेम्परेचर, शॉर्टर डे लाइट आवर्स ऑफन एसोसिएटेड विद स्नो, हॉलीडे एंड इंडोर एक्टिविटीज़। फिर अपने एक्सपीरियंस बताना है। व्हाट इज़ द डिफ़िकल्ट आउट प्लेइंग आउट ड्यूरिंग द आफ्टरनून इन समर। गर्मियों में हमें दोपहर के बाद खेलने में क्या परेशानी आती है अपने बताने हैं हमें। हाई टेम्परेचर एंड इंटेंस सन एक्सपोजर कैन लीड टू हार्ट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, सनबर्न, मेकिंग इट्स अनसेफ एंड अनकम्फर्टेबल। नेक्स्ट में क्या आता है स्टूडेंट देखते हैं। ऑब्जर्व द प्लांट्स इन स्कूल, डिस्कस द चेंजेस देन अकॉर्डिंग टू सीजन। आपके जो स्कूल में पेड़ पौधे हैं उन्हें हमें देखना है और देखना है कि उनमें क्या चेंजेस आते हैं अलग अलग सीज़न में। प्लांट एग्जिबिट द सीजनल चेंजेस लाइक शेडिंग लीव्स इन ऑटम, डोरमेंसी इन विंटर, ब्लूमिंग इन स्प्रिंग एंड बियरिंग फ्रूट इन समर्स, अडेप्टिंग टू वेरिंग लाइट एंड टेम्परेचर्स कंडीशन। अब प्रैक्टिस वर्क करेंगे स्टूडेंट्स। व्हाट इज़ द क्लाइमेट ऑफ जैसलमेर, हॉट एंड ड्राई। How was the weather in Mount Abu, cold and moist? How can changes in weather be observed from clouds and wind? How many main season are there in India? इसमें लिखेंगे 3। ठीक है, मेन सीज़न 3 ही होते हैं, रेनी सीज़न, समर सीज़न और विंटर सीज़न। ठीक है, नेक्स्ट है राइट और रॉन्ग बताना है। द वेदर रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द ईयर, गलत हो जाएगा। द ईयर इज़ ड्राई इन रेनी सीजन, गलत हो जाएगा। इन समर द डे आर लॉन्ग एंड नाइट्स आर शॉर्ट, सही। माउंट आबू हैज़ ए डेजर्ट क्लाइमेट, गलत। अब स्टूडेंट 3 to 4 सेंटेंस में हमें उत्तर बताना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड सीजन। देखिए, वेदर रेफर्स टू द शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन in specific places at specific times such as temperature, humidity, precipitation and changes frequently even within a day. Season refers to longer period of the year characteristics by constant weather pattern and condition typically lasting for several months and influenced by the earth's orbit and tilt. अगला था स्टूडेंट्स इसमें सेकंड क्वेश्चन। व्हाट काइंड चेंजेस ऑफ वेदर डिड द चिल्ड्रन फील ड्यूरिंग देयर जर्नी फ्रॉम जैसलमेर टू माउंट आबू। The children initially experienced the hot and strong wind in Jaisalmer, typically of the desert environment. As they traveled by the train towards Abu Road and then by bus to Mount Abu,
the weather gradually become cooler and air become moist and refreshing, a stark contrast to the hot and dry conditions of Jaisalmer. Next, what effect does seasonal change have on plant and animal? Can you share your own experience? Seasonal changes significantly impact plants and animals. Plants adapt through processes like leaf shedding in autumn, flowering in spring, while some animals migrate or hibernate to cope an extreme temperature and food scarcity. For instance, in winter, the deciduous tree lose leaves to conserve water, and bear enter the hibernation to survive on stored fat. In contrast, the spring bring new growth of plant and increase activity for animal as food sources become abundant. These adaptations are crucial for survival across the varying environmental conditions. अब स्टूडेंट्स आंसर इन 10 to 12 सेंटेंसेस, 10 से 12 सेंटेंस में हमें उत्तर देना है. व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द डिफरेंट सीजन ऑफ इंडिया ऑन आवर लाइफ? शेयर योर एक्सपीरियंस. क्या लिखेंगे? द डिफरेंट सीजन ऑफ इंडिया सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट आवर लाइफ. Summer bring intense heat leading to the activity like consuming cold drinks and wearing light clothes. Monsoon season provide relief from heat during but also bring challenges like waterlogging, increased humidity. Winter offering pleasant weather and increasing outdoor activity and consumption of warm food and beverages. Each season influences our clothing, diet, activities, even mood shaping and our daily routines and culture celebration. For example, during Diwali we enjoy cooler weather of autumn, while Holi is celebrated in vibrant color of spring. Next है, is the unusual changes in season a cause of concern? Answer or reason. Yes, unusual changes in the season are significant cause of concern. These changes often linked to climate change disrupt the natural cycle, have far-reaching consequences. Unpredictable rainfall pattern can lead to flood and drought, impacting agriculture and water availability. Extreme temperature can harm human health and ecosystem. Such changes affect the timing of flowering and fruiting in plants, impacting the biodiversity and food security. Therefore, these unusual changes shift demand our attention and efforts towards the environmental conservation. Next है, draw a picture in favorite season and show the activity you can like to do, like eating ice cream in summer, sitting in sun in winter and making paper boat in rainy days. आपको एक पोस्टर बनाना है जैसे कि मैंने बनाया है. ये समर में आइसक्रीम खाने का पोस्टर है. आप भी अपने अनुसार बना सकते हैं, जैसे कि बरसात हो रही है आप नाव चला रहे हैं, या फिर सर्दियों में स्टूडेंट्स आप धूप में बैठे हैं. नेक्स्ट, इफ़ यू हैड टू गो एनीवेयर इन द डे इन विंटर, समर और रेनी सीजन, वेयर वुड यू लाइक टू डू, डिस्कस इन योर क्लास. ये स्टूडेंट्स आपका अपना क्वेश्चन है, या आपको अपने हिसाब से इसमें आंसर देना है कि आपको अगर जाने का मौका मिले तो आप कहाँ पे जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट प्रोजेक्ट वर्क है स्टूडेंट्स, फाइंड आउट विच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अवेलेबल इन विच सीजन एंड वाई. तो मैंने जहाँ पे उसका था स्टूडेंट्स फोर्थ वाले का, आपके अनुसार मैंने मेरा बनाया था समर. अब बीच डेस्टिनेशन मैं गर्मियों में जाऊंगा. कहाँ पे जाऊंगा? बीच डेस्टिनेशन, मतलब कि समुद्र किनारे वाले जगह पर. फॉर स्विमिंग एंड सन बाथिंग, फॉर वाइब्रेंट सिटी, फॉर साइटिंग एंड कल्चरल एक्सपीरियंस कुड बी अपीलिंग. ठीक है. नेक्स्ट देखिए प्रोजेक्ट वर्क में स्टूडेंट्स, समर में कौन कौन से होते हैं? मैंगो, वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, बोटल गार्ड, ओकरा. दे थ्रिव इन वार्म कंडीशन एंड रिक्वायर एम्पल सनलाइट एंड वाटर. मानसून में लीची, पम्स, पोमग्रेनेट, कॉर्न, बिटर गार्ड, रिज एक्सेट्रा. ठीक है. विंटर में ऑरेंज, एप्पल, ग्रेप, कैरट, स्पेनिक, रेडिश, पीज एक्सेट्रा. बहुत सारे हैं स्टूडेंट्स. रीज़न, द अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिटरमाइंड बाय देयर स्पेसिफिक क्लाइमेट रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर ग्रोथ, सच ए टेम्परेचर, सनलाइट एंड वाटर एंड अवेलेबिलिटी. नेक्स्ट, ऑब्जर्व द एनिमल लिविंग इन द डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन एंड देयर एडेप्टिव एबिलिटीज एंड राइट दैम हेयर. उस फर्स्ट पार्ट में क्या है, डिस्कस करना है स्टूडेंट्स with your teacher and write. Discuss the animal that live in the different environmental conditions
and how they adapt their environment. जैसे कि डिस्कस करना है स्टूडेंट्स, जैसे कि कैमल क्या करते हैं, live in a desert and adapt with the hump to store fat or energy and water. Long eyelashes and nostrils that can close to protect from sand and a wide feet to walk on sand. Polar bear live in the Arctic and adapt with a thick fur and bulbar for insulation against the cold, large and paws for walking in snow and ice. ठीक है. Crocodile live in aquatic environment and adapt the powerful jaws are teeth for hunting and strong tail for swimming, and eyes for nostrils position on the top of the head to see breathe while submerged. फिर स्टूडेंट चार्ट है जिसमें स्टूडेंट्स हमें बताना है एडेप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं उसके, कैमल के सबके. तो स्टूडेंट्स मैंने ये चार्ट बना दिया है पूरा, आप देख सकते हैं. कैमल डेजर्ट में रहता है, एडेप्टिव कैपेसिटी क्या होती है, उसकी हम्प होते हैं, उसमें फ़ैट स्टोर करके रखता है, और भी बहुत सारी चीज़ बताइए, आप कुछ भी लिख सकते हैं. पोलार बियर थिक फर होते हैं, उनको गर्म रखता है क्योंकि वे बर्फ़ के स्थान पर रहते हैं, और उनके पाम जो होते हैं, उनके जो लार्ज पॉज होते हैं, मतलब कि उनके पंजे बहुत बड़े बड़े होते हैं ताकि वे आसानी से बर्फ़ में चल पाएँ. क्रोकोडाइल स्ट्रॉन्ग जॉ टीथ फॉर हंटिंग एंड पावरफुल टेल होती है स्विमिंग के लिए. मंकीज़ उनकी प्रीहेंसाइल टेल और एगल इन लिम्स एंड क्लाइंबिंग द स्विमिंग थ्रू ट्रीज. फिश गिल्स होते हैं उनकी ब्रीथिंग करने के लिए अंडर वाटर. फिन्स होते हैं मूवमेंट और बैलेंस करने के लिए. डियर ग्रासलैंड में रहते हैं, स्ट्रॉन्ग लेग्स रनिंग एस्केपिंग द प्रेडिएटर्स, कॉम्फ्लग कलरिंग टू ब्लेंड एंड विद सराउंडिंग्स. ठीक है. एलिफेंट लार्ज साइज स्ट्रेंथ एंड नेविगेशन डेंस vegetation, trunk for gasping. Whale blowhole for breathing air at the surface, blubber for insulation of cold water. तो स्टूडेंट्स ये था पूरा हमारा चैप्टर का सॉल्यूशन. आशा करता हूँ पूरा समझ में आया होगा. एक क्वेश्चन बताया गया है, फिर भी कोई दिक्कत आती है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.